बच्चे अपनी पॉकेट मनी अपने ऊपर स्पेंड करें, ना कि गिफ्ट्स भेजने में। मुझे फ़ोटो भेजी, उसका क्या लिया। दिस इज़ द फर्स्ट शॉट विच इज़ ऑन अ केक ऑफ मी। मैं हर चीज़ खाऊंगी भी और यूज़ भी करूंगी। हाय, दिस इज आयशा सिंह एंड यू वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। तो फिल्मी बीट की टीम है वो मेरे साथ है और मेरे साथ सेलिब्रेट कर रही है आप लोगों का प्यार। आप लोगों का प्यार जिसकी वजह से हम पहुँचे हैं, गुम है किसी के प्यार में पहुँचा है 700 एपिसोड्स पर, और आपका प्यार है ये। सारे केक्स, इतने सारे गिफ्ट्स आपको किसने भेजे, कहाँ से आए ये कुछ लेटर्स आए हैं और इनके थ्रू मुझे पता चलता है कि कहाँ से क्या आया है। देर आर दीज वेरी स्वीट पीपल गिफ्टिंग स्प्री एंड सिनिका, so people connect with them, and जो भी उनको however they want to share their love, they want to write to us, they write to us like. And I think the best part are these letters which tell us so much about how they are connected. I would like to read one. I'm so proud of your achievement. Enjoy your moment. Your dedication towards work is so inspiring, and I wish you continue success always. Continue being phenomenal and the best version of yourself. Stay positive and happy. Work hard and don't give up hope. Be open to criticism and keep learning. Surround yourself with happy, warm, and genuine people. Love, Witty Kitty, Aishans. So this is a whole group of my fans who who resonate, who love me, and who encourage me for the right thing. It's such a nice say to stay positive and be happy and keep working, and so this is what I actually do. Then there are there are so many people. See, there are so many people. So बहुत ही encouraging है, बहुत ही encouraging है. However, I wish that people should not spend so much money. I shouldn't bring money when it's about celebration, but क्योंकि बहुत बच्चे फैंस भी होते हैं, तो मैं चाहूँगी कि बच्चे अपनी पॉकेट मनी अपने ऊपर स्पेंड करें, ना कि गिफ्ट्स भेजने में। आप मुझे लिखिए, मैं लिखना पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ वैसे भी, तो मैं बहुत खुश होती हूँ आपका कुछ भी लिखा हुआ पढ़ के। पर आप अपनी पॉकेट मनी प्लीज़ आप खुद पे स्पेंड करिए और मुझे फ़ोटो भेजिए, उसका क्या लिया। सो आई विल बी वेरी हैप्पी। या बाकी आई एम रियली ग्रेटफुल। 700 एपिसोड्स पूरे हो गए हैं गुम है किसी के प्यार में को, तो कैसी रही अब तक की जर्नी? बहुत अच्छी रही अब तक की जर्नी, बहुत उतार चढ़ाव के साथ रही अब तक की जर्नी। देर इज़ दिस, let me show you. This is the first shot which is on a cake of me. This was my first shot of first episode. So वहाँ से लेकर अब तक बहुत ही ये दिस इज़ मी आफ्टर लीप। तो बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। बहुत सारे मेरे अपने मिले हैं इस केक पे ही। मेरे कितने अपने हैं, बीट सिद्धार्थ सर, बीट ईशान, सिद्धार्थ सर, रिची सर, सैंडी सर, सो ऑल ऑफ दीज पीपल, शैलेश सर, एवरीबडी एंड इस जर्नी में सिर्फ सही ने नहीं वो किया है, ग्रो किया है एज आयशा। देयर इज़ दिस फिनोमिनल आयशा, इतने क्यूट टैगलाइंस मिले हैं, नेशनल क्रश, एंड आई हैव नेवर थॉट ऑफ ऑल दिस ऑनेस्टली। तो बहुत ही एडवेंचरस जर्नी रही है, सही की भी और आयशा की भी। ओके, सही का किरदार निभाते हुए आयशा कितनी बदली है या कितना सही की जैसी हुई है, ऐसा कुछ? मैंने काफ़ी कुछ सीखा है सही से, और कुछ सिखा तो नहीं सकती मैं सही को, क्योंकि वो एक काल्पनिक कैरेक्टर है विच इज़ बीइंग रिटन, किसी और की कल्पना है। बट मैंने सीखा काफ़ी कुछ है। मैंने ये कि अपना आप कितने भी सॉफ्ट रहो, बट अपना पॉइंट फॉरवर्ड तो रखना ही चाहिए।
तो दैट वेज आई हैव इम्प्रूव्ड एज अ पर्सन, दैट आई हैव बिकम मोर स्ट्रॉन्गर एंड आई ट्राई टू पुट माई पॉइंट फॉरवर्ड in a stronger way than I used to. I try to take stands in the most subtle way कि ठीक है, this is how I want to be, this is what I don't like and okay मैं फिर इस चीज़ से दूर ही रहती हूँ. So this is a subtle way of taking your own stand for something. तो I've started doing that little bit. I've learned from Sai. बाकी Sai and Aisha both are very different characters, as I've told you earlier. क्योंकि Sai में तो different level of energy and enthusiasm and life को जीने के एक अलग जज्बा है, और आयशा का बहुत लाइट हार्टेड आई एम एज अ पर्सन. तो मुझे हंसी खेलने में जीना और ज़िंदगी निकल जाए वो पसंद है, एंड आई एम वेरी लेड बैक ऑल्सो. So yeah, that is something which I've picked from Sai, and these are the differences that are between Sai and Aisha. लेकिन ऐसी कोई सिमिलैरिटी, एक दो सिमिलैरिटी अगर हम बोले कि है आयशा और सई में, तो वो कौन सी हो सकती है? I think Sai and Aisha both बहुत जल्दी मान जाते हैं बात को, तो ईजीली कन्विंस हो जाते हैं, ईजीली फॉरगिव कर देते हैं. बेसिकली ईजीली फॉरगिविंग है एंड ऑनेस्ट है, एंड कहीं ना कहीं इफ़ आई वुड से समथिंग दैट दे शुड बोथ वर्क ऑन, आई थिंक स्टबर्न है दोनों. सही भी स्टबर्न है एंड आयशा भी एक पॉइंट के बाद मैं भी स्टबर्न हो जाती हूँ. तो दैट इज़ समथिंग. ओके, इतने सारे गिफ्ट्स और केक्स फैंस ने भेजे हैं, ये पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्या आपको सबसे अच्छा लगा इसमें? आप जिसके लिए एक्साइटेड हो कि ये मुझे यूज़ करना है या खाना है? नहीं, मुझे सब अच्छा लगा, लेकिन डेफिनेटली केक्स में भी इट इज़ सो ब्यूटीफुल, कितने नेचुरल है, एंड आई केप्ट टचिंग, पता है कि रियल है क्या, एंड सी सो प्रिटी. And even that one, it's so pretty. I can't pick. It's audience का प्यार है, प्यार के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो मेरे को तो सब बहुत बहुत अच्छा लगा है. मैं बहुत खुश हूँ, एंड मैं हर चीज़ खाऊंगी भी और यूज़ भी करूँगी. एंड ऑडियंस, जैसे मैंने बोला कि अपने फैंस के भी प्यार कैसे, उसमें भेदभाव कैसे कर दें, तो भेदभाव तो नहीं कर सकती, सभी अच्छा लगा. ओके, आयशा जो ऑडियंस है आपको बहुत प्यार करती है. इवन हमारी जो ऑडियंस है हमारी फिल्मी बीट की, हाँ. वो तो बिल्कुल हर एक अपडेट के लिए वेट करती है. तो जो इतना प्यार आपको मिलता है लोगों से, आप कैसे उसको हैंडल करती हो? बस मैं एब्जॉर्ब करती रहती हूँ अपने अंदर, और अपने डिफ़िकल्ट टाइम्स में आई थिंक ऑफ दोज मोमेंट्स वेयर आई हैव रिसीव्ड दीज लव नोट्स, एनकरेजिंग नोट्स. तो डेफिनेटली हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ में वो डिफ़िकल्ट डेज़ आते हैं, तो उन डेज़ में मैं ये प्यार, ये तोहफे, ये कुछ प्यारा जो लिख के भेजते हैं, वो सब याद करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली ये सब रहता है ना साथ में, भूल थोड़ी जाऊँगी. तो या दैट इज़ हाउ इट स्टेज विथ मी. लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे फिल्मी बीट की ऑडियंस से? मैं फिल्मी बीट के ऑडियंस से कहना चाहूँगी थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड आपने मेरा ये एक छोटा सा माइलस्टोन लाइफ का आपने कवर किया, एंड मैं अपने फैंस को बोलना चाहूँगी आपके थ्रू कि थैंक यू सो मच. आप हमेशा प्लीज़ इतना प्यार देते रहिए, इतना सपोर्ट करते रहिए, और आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई विल नेवर बी टायर्ड ऑफ थैंकिंग ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.